दोस्तों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना हाल में लिखेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करने पर। यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करने पर देखिए मैं द्विपद प्रमेय का प्रयोग कैसे करूँगा उसको ध्यान से समझना। ये कितना है आपका 101 है, यानी 101 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। और दोस्तों आपकी द्विपद प्रमेय क्या होती है आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। a + b⁴n बराबर होता है आपका nc0 a⁴n b⁴0 + nc1 a⁴n-1 b⁴1। ओके, यानी आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ पर 0, यहाँ 0, a का पावर मैक्सिमम लेके चलना है जितना इसका होल पावर होता है। ठीक है, यहाँ आपका n का वैल्यू वह रहेगा जो कि इसका होल पावर है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, यहाँ a की जो आपने अधिकतम पावर ली है वो तो आपकी एक एक होते कम होती जाएगी। यह 0 1 2 ऐसे आगे बढ़ेगा, इसकी पावर भी 0 से लेके आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा प्रोसेस करना है। n बराबर कितना है 4, होल पावर कितनी है 4, यानी n4 4c0। ठीक है, a की जगह कितना है 100, इसका मुझे क्या लेना है, अधिकतम लेना है पावर। b बराबर कितना है 1, 1 का पावर कहाँ से शुरू करना है 0 से। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, यहाँ 0 यह क्या करेगा एक एक बढ़ेगा और ये एक एक कम होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा प्रोसेस करो। ये 0 1 हो गया, इसका पावर 4 से 1 कम किया 3 आ गया। 1 का पावर देखिए 0 से 1 बढ़ाया 1 आ गया। ओके, दोबारा बताना चाहूँगा, ये तो आपका क्या होगा एक एक करके कम होगा और ये दोनों यानी ये वाला 0 और ये वाला 0 एक एक करके बढ़ेगा। ठीक है, इन चेन को समझ लो। उसके बाद देखो ये 4c1 है, 1 बढ़ा दिया, 3 है 1 घटा दिया, 1 है 1 बढ़ा दिया, या ऐसे समझ लो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है। 4c3 100, एक क्या करना है कम करना है, ये आपका कितना है यहाँ पर 2 है, 2 से 1 हो गया। इसको क्या करना है एक बढ़ाना है, 3 हो गया, 3 से 1 बढ़ा दिया 4 हो गया। और लास्ट देखो 1 से 1 कम कर दिया 0 हो गया, और यहाँ पे 1 के पावर इसको 1 बढ़ा दिया कितना 4 हो गया। बस यही आपका है, इसका आप कैलकुलेशन करना। यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं NCR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n-r गुणा r। ठीक है, इसी के साथ देखिए आप इसकी संचय की प्रॉपर्टी भी जानते हैं। इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए आपका जो चैप्टर है क्रमचय और संचय उसको अच्छे से जाके पढ़िएगा। NC0 और NCn बराबर 1 होता है। इसी के साथ दोस्तों यदि किसी संख्या की पावर यदि 0 है तो आपका वैल्यू 1 देता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए NC0 कितना 1, 1 का पावर 0 कितना 1, 100 का पावर देखिए हमको कितना दे रखा 4 दे रखा है। तो देखिए जब आपको ऐसे दे रखा हो जैसे 10 के पावर 4 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 0 है दोस्तों, एक 0 है, पावर कितनी है 4, कितना आ गया 4, यानी अब एक के पीछे कितना हो जाएंगे आपके 4 0 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्या है 100 में कितने 2 0 है, देखो 1 2 0 है, इसकी पावर कितनी है 4,
मल्टीप्लाई 4 कर दिया, कितना आ गया 8, यानी 1 के पीछे आपके कितने जीरो आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस, इसका फॉर्मूला n बराबर कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा n माइनस आर, यानी 4 माइनस 1, आर बराबर कितना है 1, कितना 3 फैक्टोरियल, साथ में आपका r फैक्टोरियल, 100 की पावर 3 कितना 0 2, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6, 1 के पीछे 6 जीरो आएंगे। ओके, 1 का पावर चाहे आप दोस्तों कुछ भी कर दो, n कर दो या कुछ भी कर दो, आपकी जो मर्जी है वो कर दो, आपका ये क्या रहता है 1 रहता है। 1 की पावर n कितना 1 रहता है, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, यानी ये तो 1 1 ही रहेगा आपका पूरा। ठीक है, तो यहाँ इसका ही महत्व है, इसको लिख दिया। अब बात करता हूँ दोस्तों इसकी, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 कितना 2 फैक्टोरियल, और साथ में आपका r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, 100 की पावर 2 यानी, और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पहुँच गए मैं 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 कितना 1 फैक्टोरियल, और साथ में r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, 100 की पावर 1 आपका 100, ये आपका 1 हो गया 1 की पावर 3। देखिए NCN कितना 1, पावर 0 कितना 1, 1 की पावर 4 1, यानी कितना आ गया +1 आ गया। ओके, अब इसको मुझे क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करके लिखना है, बस यही आपका क्वेश्चन है, इतने तक ही आपको क्या करना है, चलना है। अब देखिए मैं जो 4 फैक्टोरियल है उसको क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई दोस्तों आपका 3 फैक्टोरियल, या 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये तो आपका जैसा है वैसा आएगा, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा मैंने, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, 4 मल्टीप्लाई ये। देखो जब भी किसी संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसके पीछे जीरो, एक के पीछे जीरो वाले के मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके पीछे जितने जीरो होते हैं वो इसके आ जाते हैं साथ, नहीं एक के पीछे जितने जीरो आपके यहाँ आ जाएंगे, या ऐसे समझ लीजिए इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितने जीरो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 और साथ में 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। तो अगेन आपका यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई 3 आया है उससे 4 आपका कितना 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई ये कितने 4 जीरो है। ओके, अब देखो 4 फैक्टोरियल ने 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 100 कितना 400, और प्लस ये 1। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब देखिए मेरा इनको क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो देखो लास्ट स्टेप आपका यहाँ पे ये कितना हो गया 401, इन 3 जीरो की जगह आ गया आपका 401। उसके बाद आपका यहाँ पे आगे 1 ज़ीरो और कवर हो गया, उसके बाद आपका 6 आ गया, तो 1 ज़ीरो और कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, 5 तक कंप्लीट हुआ काम। छठे की बात करनी है, ये छठा कंप्लीट हो गया। उसके बाद किसकी, इसकी बात करनी है, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो और काम आ गया। अब पीछे कितना बचा वो लिख दो। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर 104060401 ये है जो इसका वैल्यू निकल कर आया आपके किससे, द्विपद प्रमेय से। थैंक यू।